डॉक्टर तारिका वापस आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देंगे कि क्यों अभी मेकर्स उन्हें वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 3 दिमाग का दही बना दिया। केस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था, तो चलिए इस केस का ब्रेकडाउन करते हैं। तो एपिसोड का शुरुआत होता है एक ट्रेन से, जहां पर एक कपल यानी कि रीचा और आलोक नागपुर से मुंबई जा रहे थे और हमें यह पता चलता है कि आलोक ट्रेन से गायब हो गया है और उसकी वाइफ रीचा उसे हर जगह ढूंढ रही थी। तभी अचानक से एक पैसेंजर की नजर रीचा की सूटकेस पर पड़ता है, जिसमें से खून निकल रहा था। जिसके बाद सीआईडी वहां पर पहुंचकर केस को इन्वेस्टिगेट करती है और ये पता चलता है कि उस सूटकेस के अंदर एक आदमी का लाश था, जिसका 26 टुकड़ा किया गया था। इसके बाद सीआईडी सभी पैसेंजर से पूछताछ करते हैं और ये पता चलता है कि रात के 2 बजे तक पैसेंजर हंसते खेलते सफर कर रहे थे एंड इनफैक्ट रीचा और आलोक तो गेम्स भी खेल रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है कि किसी को भी इस बात का भनक तक नहीं लगा कि वहां पर किसी आदमी का खून किया गया था। इसके बाद सीआईडी वाले स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं और ये पता चलता है कि एक कूली ने रीचा का सूटकेस को किसी दूसरे सेम कलर का सूटकेस के साथ अदला बदली कर दिया था। जिसके बाद दया और अवनी उस कूली वाले को पकड़ लेते हैं और वो बताता है कि एक औरत ने उसे ऐसा करने को कहा था और उसके बदले उसे 3000 रुपए भी दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फॉरेंसिक लैब में, जहां पर अपना डॉक्टर साहब एक चौंका देने वाली बात बोलते हैं। उस लाश को एक इलेक्ट्रिक कटर से काटा गया था और ये लाश आलोक का नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी का है और वो भी 3 दिन पुराना लाश है। अब यहाँ से ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि अगर ये लाश आलोक का नहीं है तो फिर आलोक गया कहाँ। जिसके बाद सीआईडी वापस से उस ट्रेन में जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये पता चलता है कि ट्रेन में सभी पैसेंजर्स तो है, लेकिन ज्योति नाम की एक औरत मिसिंग है। जिसके बाद सीआईडी ज्योति के घर पर जाती है और उन्हें वहां पर कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेन में जो ज्योति थी और ये वाली ज्योति, इन दोनों का शकल मैच नहीं कर रहा था, यानी कि ट्रेन में कोई दूसरा इंसान ज्योति बनकर सफर कर रहा था। जिसके बाद सीआईडी आज के जमाने का टेक्नोलॉजी यानी कि एआई का यूज करके ट्रेन में जो ज्योति थी उसका फेस स्वैप करते हैं, यानी कि जेंडर चेंज कर देते हैं और उनके बाद उनके सामने जो चेहरा आता है वो किसी और का नहीं बल्कि रीचा का हस्बैंड आलोक निकलता है। और ये देखकर एसीपी साहब अपना सर खुजाने लगते हैं, क्योंकि ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा था। सूटकेस में जो लाश था वो आलोक का नहीं था और अगर आलोक जिंदा है तो फिर वो ज्योति बनकर क्यों घूम रहा है। और यही बात पता लगाने के लिए सीआईडी आलोक के घर पर जाते हैं और उसके माँ बाप को ये वाला फोटो दिखाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारा बेटा आलोक नहीं बल्कि रीचा का भाई बिट्टू है और रीचा भी घर से भाग गई है। जिसके बाद सीआईडी एक ऑटो वाले के पास जाकर पूछताछ करते हैं। तब वो ऑटो वाला बोलता है कि रीचा और आलोक उसके ऑटो में बैठकर नागपुर स्टेशन जा रहे थे। रास्ते में वो लोग एक मेडिकल स्टोर पर रुकते हैं और आलोक स्टोर के अंदर जाता है, लेकिन उस स्टोर से कोई दूसरा इंसान बाहर आता है जो कि सेम आलोक की तरह कपड़ा पहना हुआ था। फिर सीआईडी उस मेडिकल स्टोर वाले से पूछताछ करती है और उन्हें यह पता चलता है कि बिट्टू उस स्टोर वाले को 3 लाख रुपए देता है और अपना जीजा आलोक का मर्डर करने को बोलता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। आलोक रीचा और बिट्टू का इस प्लान के बारे में जान गया था, इसीलिए वो उस मेडिकल स्टोर वाले को एक काउंटर ऑफर देता है और उसको बोलता है, हम तुमको 6 लाख रुपए देंगे, बदले में तुम बिट्टू को बोल देना कि मैंने आलोक का मर्डर कर दिया। जिसके बाद आलोक एक लड़की का भेष बनाकर मुर्दा घर से एक बॉडी को लेकर उसके टुकड़े टुकड़े करके सेम रीचा की सूटकेस की तरह एक दूसरे सूटकेस में उस लाश को भरकर कूली से वो सूटकेस को अदला बदली करवा देता है। और ये सब भसड़ मचने के बाद सीआईडी फाइनली रीचा, बिट्टू और आलोक को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद बिट्टू बोलता है कि उसने अपने जीजा से 30 लाख रुपए लिए थे एक पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो पैसा डूब जाता है। जिसके बाद उसका जीजा आलोक बिट्टू से कहता है कि तुम अपना घर मेरे नाम पर कर दो, और बिट्टू ऐसा करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बहन रीचा के साथ मिलकर अपना जीजा आलोक को मारने का प्लान बनाया। लेकिन आलोक को तो इस प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने इस प्लान को फेल कर दिया। तो बस ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इस एपिसोड का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मेरे को ये लगा कि शो का मेकर्स ने डॉक्टर तारिका के वापस आने का हिंट दे दिया है
और प्लस ये सोशल मीडिया का जमाना है और इंस्टाग्राम पर डॉक्टर तारिका के फैंस इस वाले क्लिप को अपने स्टोरी पर पोस्ट करके उन्हें टैग करते हैं। और इसके अलावा हैशटैग डॉक्टर तारिका रिटर्न्स, तारिका को वापस लाओ, ये सब अभी ट्रेंड कर रहा है। और मेकर्स भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि फैंस अब किस चीज का डिमांड कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है डॉक्टर तारिका हमें जल्द आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिले। और क्या आपको पता है सीआईडी के कास्ट को पर एपिसोड कितने पैसे दिए जाते हैं? इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं आप। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप